बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 लीटर दूध। दूध को हम बॉईल कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे दूध उबलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। तो ये चावल मैंने 1 कप लिए हैं। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए, और हाथों की मदद से अब हम इसका चूरा कर लेंगे। तो ये अच्छे से चूरा हो चुका है। तो चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। हल्की आंच पे हम दूध को इतना पकाएंगे कि दूध आधा रह जाए। अब हम इसके बाद ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने से फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है। साथ ही मैं इसके ऐड करूँगी खोया 1 कप के करीब। खोया भी ऐड करते हैं जब, तो बहुत ही मज़ेदार सा खीर का टेस्ट हो जाता है। तो खोए को ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। खीर पकते पकते देर हो चुकी है। आप देख सकते हैं खीर का टेक्सचर, और बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनी है। चावल भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इंतहाई मज़ेदार दानेदार ये खीर बनके तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चमचा हरी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने से जो खीर का फ्लेवर और खुशबू आती है वो इंतहाई मज़ेदार होती है। ये समझे आप कि ये खीर की जान है कि इसमें इलायची पाउडर ऐड किया जाए। तो आप देख सकते हैं पकते पकते बहुत टाइम हो चुका है। 2 घंटे गुजर चुके हैं और खीर अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम और पिस्ते। आप और कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये खीर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बादाम पिस्ते से डेकोरेट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।